वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मेरा नाम स्वप्निल श्रीवास्तव है एंड आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हर्बलाइफ यूज़ करते समय ऐसे कौन से 10 पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखें, कह सकते हैं सीक्रेट्स हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा बहुत ही शानदार हो सकता है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहोगे तो ही आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करेंगे आपके जर्नी में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका फैट लॉस करे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ कि हर्बलाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो फैट लॉस करे हमारा, तो फिर हम क्यों खा रहे हैं, हम क्यों इतने पैसे लगा रहे हैं हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। हर्बलाइफ प्रोडक्ट हमारा एक फूड सप्लीमेंट है एंड जब तक आप उसको किसी कोच की गाइडेंस में नहीं लेते हो, प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हो, है ना, वही 10 सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किन किन सारी चीज़ों का ध्यान रखने से ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका खाना है तो आपको इस खाने को खाने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अपने 10 पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट ये है कि आप अपने न्यूट्रिशन को यूज़ करते समय अगर आपका वाटर इनटेक कम रहेगा तो आपके रिजल्ट में चैलेंज में भी आ सकता है। रीज़न कि जब हमारी बॉडी में पानी कम जाएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही वीक होगा, है ना, न्यूट्रिशन हमारी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो रिज़ल्ट हो सकता है, रिज़ल्ट में चैलेंज आए, आपको आपकी जर्नी में चैलेंज आए। आप अपने कोच से इस बारे में बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि हमें कितना पानी पीना है। हर बंदे की बॉडी अलग अलग होती है, सबका रिजल्ट अलग अलग होता है, तो सबके पानी की क्वांटिटी भी अलग अलग होती है, किसको कितना पानी पीना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका आप खास ख्याल रखें कि आप अपनी जर्नी में सबसे जो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है आपका वाटर इनटेक। पानी का बैलेंस आपका बना होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम एंड हमारा दूसरा पॉइंट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। लो कैलोरी फूड होना चाहिए, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लेस कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये सारी चीज़ें, और गुड फैट हमारी डाइट में ऐड होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि हम कम खाएंगे या हम भूखे रहेंगे या हम नहीं खाएंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये टोटली मिथ है। आप इस चीज़ को समझो कि भूखे रहने से फैट रिड्यूस नहीं होगा। क्या होगा भूखे रहने से? डार्क सर्कल्स, हेयर फॉल, चेहरे का ग्लो चला जाएगा, स्किन लूज हो जाएगी, मसल्स आपका बिल्कुल गिर जाएंगे। तो भूखे नहीं रहना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है अपने कोच की गाइडेंस में। आपको अपना 5 टाइम मील जो है उसे फॉलो करना है, कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है। और क्या सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अभी हम क्या करते हैं कि कभी भी शेक ले लिया, कभी भी खाना खा लिया, तो जब आप सो करके उठते हो ना तो सो के उठने के आपके 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी के अंदर शेक चला जाना चाहिए। और क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें अपनी डाइट में सलाद ज़रूर ऐड करना है। पर डे हमको सलाद खाना है। और सलाद खाने का क्या सही तरीका है, बिफोर मील हमको हमेशा खाना खाने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले ही सलाद खाना है। ठीक है, हम अपने खाने के साथ सलाद लेके नहीं बैठेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, वो पका हुआ खाना और कच्ची सब्जियां हमारे पेट में जा कर के आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है। सो इसलिए पहले हम अपना फाइबर इनटेक कंप्लीट करेंगे, अपना सैलेड कंप्लीट करेंगे, फिर आप आधे 1 घंटे के बाद अपना लंच कंप्लीट करोगे। ठीक, एंड क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि 80% तो आपकी डाइट का रोल हो गया, 80% आपकी डाइट का रोल है एंड 20% जो आपके वर्क
रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैट रिड्यूस कैसे होगा? जब कैलोरी बर्न होगी। कैलोरी बर्न होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज हम खा रहे हैं, कैलोरी बर्न नहीं हो रही है, तो फैट कैसे रिड्यूस होगा? आप वॉक कर सकते हो, पार्क में जा सकते हो, डांस, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, जो भी आपकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना 20% वर्कआउट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप इन सारी चीज़ों पे आप इम्प्लीमेंट करें, आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा। और क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है? 6th पॉइंट है हमारा कि हमें अच्छी नींद लेनी है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। वो तो नॉर्मल सी बात है, स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में होता है, बट किसी भी स्ट्रेस को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रॉपर हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अगर आप नींद अच्छी नहीं लेते हो, बहुत लेट नाइट तक सोते रही हो या फ़ोन आप स्क्रॉल करते रहते हो, है ना, तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें कि हमें एक अच्छी नींद लेनी है, टाइम से सोना है और टाइम से जगना है। 7th पॉइंट है हमारा, हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा साग, सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमें बहुत सारे ऐड करने हैं अपनी डाइट में। फाइबर, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ऐड करना है। प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। ठीक है, एंड आपका 8th पॉइंट ये है कि आपको फास्ट फूड से बिल्कुल तौबा करना होगा। ये 2 मिनट के लिए आपके टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में, वो बहुत हमें सुकून मिलता है कि हाँ हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बट वो आपकी बॉडी में जा कर के कितनी सारी कैलोरी इकट्ठा कर देता है। बहुत ज़्यादा आपके हार्ट को लेकर के हो, है ना, या किसी भी तरह से आपकी बॉडी को बहुत इफेक्ट हो जाता है। बाहर का अनहाइजेनिक खाना, कई बार एक ही ऑयल को यूज़ करते जाना, है ना, तो इन सारी चीज़ों का आप खास ख्याल रखें कि आप अपनी डाइट में फास्ट फूड को बिल्कुल स्किप करें। और क्या हमें करना चाहिए? हमें वीकली 1 डे एक ऐसा रखना चाहिए जब हम लिक्विड बेस पे रहें। उस दिन हम सिर्फ जूस पियेंगे, शेक पियेंगे, है ना, नारियल पानी पियेंगे, फ्रूट जूस पियेंगे। इस तरह से करके आप लिक्विड फॉर्म वाली सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जानी चाहिए। कोई भी आप एक ऐसा दिन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये और क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें अपनी डाइट में गुड फैट, ओमेगा 3, अगर आप वेजिटेरियन हो तो सबसे अच्छा सोर्स है आपका वॉलनट, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो फिश आपका सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का भी खास ख्याल रखना है। और क्या, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम को मैनेज करके चलना है आपको, तो आप अपना रिज़ल्ट देखोगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। अगर टाइमिंग डिस्टर्ब होगा, कभी हम 9 बजे शेक पी रहे हैं, कभी हम 11 बजे शेक पी रहे हैं, तो रिज़ल्ट भी मैनेज नहीं होगा, उसका भी टाइम डिस्टर्ब होगा, फिर वो अपने टाइम पे नहीं आएगा, है ना, ये वाली चीज़ है। एंड सेकंड पॉइंट पे हमको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोच की गाइडेंस। अकेले अगर आप करोगे तो शायद आपको चैलेंज है। कोच ही आपको गाइड करेंगे पानी के लिए, कितना पीना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है ना। जब हम किसी कोच की कुछ भी हम अपनी डाइट को ले लें, या हम मान लीजिए किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेट हो, गेम से रिलेट करता हो, कुछ भी, हमें कोच, एक सपोर्टर की ज़रूरत होती है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो आपका कोच ही आपको बेस्ट रिजल्ट दिला सकता है। और सभी का बॉडी अलग अलग है, डिफरेंट बॉडी है, सो रिजल्ट भी अलग अलग है। सो आशा करती हूँ कि ये सारे पॉइंट्स सब पे आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए फिर से दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियोस पे जितना सारा आपने प्यार दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो पे भी अपना
ढेर सारा प्यार दें।